स्पीकर कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में मुलाकात हुई है। पीटीआई वफ़द में साबिक स्पीकर असद कैसर और दीगर रहनुमा शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, फैसला आने पर गौर करेंगे। अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। एनएफसी अवार्ड में गारंटी थी कि सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। आइन में तरमीम इत्तेफाकी राय से होनी चाहिए। कुछ कवानीन को चाह रहे थे कि उनको टच नहीं किया जाए, वो अगर बिल जिस फॉर्म में आएगा उस वक्त बात करेंगे। लेकिन एनएफसी अवार्ड में ये बात हम सपोर्ट कर रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। इससे वफाक मजबूत नहीं कमजोर हो जाता है। आइन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी उसमें कर दे। वो होता यही है कि आइन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो अपने पूरे कौम के लिए है, तभी तो ये यूनानिमस है, तभी तो ये सुप्रीम लॉ कहलाता है। इसलिए मैं हमारे यही स्टैंड है कि हर वो काम करने चाहिए जिसमें सबका कंसेंसस हो, और अगर कंसेंसस नहीं है, जिस तरह हमारा बिल्कुल नहीं है उनके साथ इस बात पे कि आप तरमीम कर ले, इस वक्त अगर ये तरमीम ना करे तो मुल्क और ही बेहतर चलेगा। मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वो ब्राज़ील में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। उन्हें खुशी है कि वो जिन मंसूबों पर काम कर रही हैं अब दुनिया उनकी कदर कर रही है। ब्राज़ील रवानगी से कबल लंदन में सुनो न्यूज़ के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती क़यादत के एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और वो इस मुस्बत तब्दीली को आलमी सतह पर पेश करने पर फ़ख्र महसूस करती हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक ग्लोबल अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहती हैं, सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान को मोहतरमा फ़ातिमा जना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मुयस्सर रही। उनकी क़यादत ने सिर्फ सियासत ही नहीं, पाकिस्तान के मुआशरती ढांचे को भी बदल दिया। Empowering women is not merely a matter of justice. It is the key to unlocking the potential of societies and driving sustainable development for all. For Pakistan, this message resonates deeply. Our nation's journey towards women's empowerment has been shaped by the vision and courage of remarkable women. From Madre Millat, Mohtरमा Fatima Jinnah, whose steadfast leadership inspired our struggle for independence, to my mother, Shaheed Mohtरमा Benazir Bhutto, whose historic election as the first woman Prime Minister of the Islamic world redefined what leadership could mean for women. मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया है। भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी PIA की परवाजें जल्द शुरू होंगी। चंद अफराद के गैर जिम्मेदाराना बयानात से मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे से जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि CPAC ने तवानाई बहरान से निमटने में मदद दी और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला। नए तकाज़ों को अपना मुल्क की तरक्की मुमकिन बनाई जाएगी।